राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व वाली गहलोत सरकार बीजेपी को टक्कर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सियासत का सहारा लेती नजर आ रही है। देवस्थान विभाग सरकारी खर्चे पर भव्य भागवत कथा का आयोजन कर रहा है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। माथे पर कलश, वैदिक मंत्रोच्चार, चलो चलो चलो, भगवा वस्त्रों में पार्टी कार्यकर्ता, मंच से भागवत कथा का प्रवाह, बैंड पार्टी की धुन पर झूमते श्रद्धालु, भागवत कथा का सियासी कनेक्शन। जी हाँ, ये राजस्थान कांग्रेस का बदला रूप है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि पार्टी भागवत कथा के सहारे 2023 की सियासी नैया पार करने की जुगत में है। प्रदेश नेतृत्व महाशिवरात्रि के मौके पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन कर रहा है। श्रद्धालुओं के रूप में पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग भगवा वस्त्रों में कलश माथे पर रखकर कथा के आयोजन में शामिल हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कथा वाचन चल रहा है। भजन के साथ बांसुरी की धुन पर कांग्रेस भक्ति भाव में लीन है। हम ये आज जो सब लाल पीली साड़ी में महिलाएं दिख रही हैं, ये एक भागवत कथा अपन यहाँ करवाने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने बजट ऐसा पेश किया है कि आज पूरे देश में उसकी चर्चा है, हर वर्ग को टच करने वाला है। हमारे प्रदेश और देश में सुख और शांति रहे, अमन रहे। जैसी कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी थी, ऐसी महामारियां हमारे प्रदेश में नहीं आए, ऐसी हमारी कामना है। इसीलिए हमने ये भागवत कथा का आयोजन रखा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के भागवत कथा आयोजन पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कथा के आयोजन को कांग्रेस के पाप का प्रायश्चित बताया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यहां तक कह दिया कि गहलोत सरकार ने इतने पाप किए हैं कि लाख भागवत कथा करा ले और गंगा में डुबकी लगा ले, ये पाप धुलने वाला नहीं है। क्या मैं सोचता हूँ कि अब इनको अपने पापों का एहसास हो गया कि हम एक अच्छी भली पार्टी देश में राज करती थी, ये सिकुड़ करके कोने में कैसे आई। तो उसका एकमात्र कारण ये था कि इन्होंने इस तुष्टीकरण के आधार पर हमेशा एक वर्ग विशेष कर वोट लेने की जो खेती पकाने का प्रयास किया, उसके कारण से इनकी ज़मीन खिसक गई। अब वापस लोगों के सामने अपनी ज़मीन को तैयार करने के लिए शायद ये यात्राएँ और ये सब गले में जो है ना, इनको जनेऊ भी डालनी पड़ रही है और जगह जगह जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करना पड़ रहा है। कितनी भागवत करा लें, कितनी गंगा जी में डुबकी लगा लें, उनके पाप धुलने वाले नहीं है। 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्षों तक देश को जाति, पंथ, मजहब और संप्रदाय में बांटा। देश में पिछड़ेपन का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। जयपुर के हवा महल में 7 दिनों तक भागवत कथा के दौरान भक्ति भाव की धारा बहेगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इसी बहाने बिछड़े हिंदू वोटरों को लुभाएगी। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर पार्टी का ये भक्ति भाव क्या मिशन 2023 को जीतने में सहायक होगी। दिनेश शर्मा के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।